का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि शहरी दिल थाम लें, पेट्रोल बम फिर गिरने को तैयार। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत ₹5.25 फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। डीजल की कीमत में 3.5 लीटर इजाफा किया गया है। आपको बता रहे हैं कि एक और बम आवाम पर गिरने को तैयार है। पेट्रोल बम की तैयारी कर ली गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत ₹5.25 फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। डीजल की अगर बात की जाए तो उसकी कीमत ₹3.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान मौजूद है। आवाम को एक बार फिर इस पेट्रोलियम बम का सामना करना पड़ेगा। ओगरा ने इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। और महंगाई के आफ्टर शॉक्स, गरीब की सवारी भी जेब पर भारी। होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल 4 से ₹6,500 तक महंगी हो गई। CD70 ₹4,000 से इजाफे के बाद ₹90,900 की मिलेगी। 125 ₹6,500 महंगी हो गई, जबकि कीमत ₹1,49,000 हो गई है। की कीमतों में इजाफे का असर मोटरसाइकिल की कीमतों पर भी नजर आने लगा। कराची की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट अकबर रोड में कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। होंडा कंपनी की 125 सीसी मोटरसाइकिल ₹6,500 महंगी होकर 1,49,000 तक जा पहुंची। इसी तरह 70 सीसी मोटरसाइकिल भी ₹4,000 इजाफे के बाद 91,000 की हो गई। इधर मोटरसाइकिल शोरूम मालिकान ने कीमतों में इजाफे की वजह फ्रेट रेट में इजाफे को करार दिया। दावा किया कि मोटरसाइकिलें महंगी होने से कारोबार भी ना होने के बराबर है। क्योंकि सेल नहीं है मार्केट में तो चेक काट के दिए हुए होते हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि नुकसान भी करके बेचना पड़ रहा है, किसी और को देना पड़ रहा है। अब बंदा क्या करे इस महंगाई के दौर में। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के सरबराह अब्दुल्ला शारी एक जानिब महंगाई का रोना रोते नजर आए तो दूसरी तरफ ये कहते रहे कि मोटरसाइकिल के पार्ट्स की दरामद में 40% कमी के बायस कीमतें बढ़ी हैं। अगर मैं स्पेयर पार्ट्स के हवाले से बात करता हूँ, इस वक्त अगर मैं ऑर्डर लिखवाता हूँ तो कहते हैं 20 दिन बाद आपको आधा ऑर्डर देंगे, पूरा नहीं देंगे। जो हम लोगों ने चेक काट के दिए हुए वो तो क्लियर कराना ही कराना है, सेल हो या सेल ना हो। इस वक्त मैं बड़े वसूख के साथ आपको कहता हूँ कि 70% दुकानदार प्रॉफिट के लिए माल नहीं बेच रहा। शहर में एक तरफ ट्रांसपोर्ट कम है, ऊपर से रही सही कसर मोटरसाइकिल की बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी, जिससे मुतवस्सित तबके के लिए सस्ती सवारी का हुसूल भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि मोटरसाइकिल खरीदार बढ़ती कीमतों से परेशान नजर आए। जाहिर है पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गाड़ियों की ये पोजीशन है कि अब गाड़ी खड़ी करके मैंने बाइक खरीदी है, इस वजह से कि अब वो वारे ही नहीं खाती। हेलमेट के काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी है और सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है कि इंसान अपनी सेफ्टी के लिए रहता है, मगर लोग महंगाई की वजह से इसकी कीमतों से हटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अगर हुकूमत डॉलर को कंट्रोल कर ले तो महंगाई पर काबू पाने में न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि मोटरसाइकिलों समेत गाड़ियों की बढ़ती कीमतों को भी ब्रेक लग जाएगा। कैमरामैन इमरान खान के हमरा सलाल बड़ाई, सिटी 21। शहर में आज से तेज बारिशों की पेश गोई है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के एलामिये के मुताबिक आज कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिशों का इम्कान है। 2 अक्टूबर तक वक्फे से तेज बारिशें होंगी। राहिल बेग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। राहिल, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या अलर्ट जारी किए जा रहे हैं? कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, ये तो भी हमने बात करनी है, आज सेलिब्रिटी हैं जो कि गायब शहर में आज से तेज बारिशों की पेश गोई है। अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने भी अलर्ट जारी कर दिया। 2 अक्टूबर तक वक्फे से मूसलाधार बारिशें होंगी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको कराची के शहर के मौसम का अहवाल दे रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के एलामिये के मुताबिक आज कराची में गरज चमक के साथ बारिश होगी और 2 अक्टूबर तक इस बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। तेज़ बारिशें होने वाली हैं, इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर रखा है।
शहर में आज से तेज बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खतरा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। 2 अक्टूबर तक वक्फे से मूसलाधार बारिशें जारी रहेंगी, जबकि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। रेन एमरजेंसी के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। मुर्तज़ा वहाब की बारिश के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। कहा, पानी जमा न होने की सूरत में मुतल्लिका हुकाम जिम्मेदार होंगे। इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नर, DMC KMC एडमिनिस्ट्रेटर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर, MD वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट के हुकाम भी मौजूद थे। इजलास में रेन एमरजेंसी के तहत शहर के नालों, चॉकिंग पॉइंट्स और नशेबी इलाकों के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में डेस्क तैयारी का ठेका हासिल करने वाली 4 कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने सिंध हुकूमत को डेस्क की खरीदारी का ठेका मनसूख करने से रोक दिया है। मुमकिन ठेका मनसूखी के खिलाफ 14 अक्टूबर तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में डेस्क तैयारी का ठेका हासिल करने वाली 4 कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सिंध हुकूमत ने कम बोली पर स्कूल डेस्क की तैयारी का ठेका दिया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डेस्कों की तैयारी का काम तेजी से जारी है। करोड़ों रुपए खर्च करके लकड़ी और दीगर सामान खरीदा गया। हजारों डेस्क तैयार किए जा चुके हैं। सिंध हुकूमत ने डेस्क तैयारी का ठेका मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ठेका मनसूख हुआ तो दरख्वास्त गुजारों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अदालत ने सिंध हुकूमत को डेस्कों की खरीदारी का ठेका मनसूख करने से रोक दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत, सेंट्रल पब्लिक कमेटी और सिप्रा को नोटिस जारी करते हुए मुमकिन ठेका मनसूखी के खिलाफ 14 अक्टूबर तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत को आइंदा समाअत तक ठेका मनसूख करने का हुक्म दे दिया। और नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर अवामी समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के निज़ाम में बेहतरी की हिदायत जारी करते हुए सुई गैस के मामलात में बेहतरी लाने का हुक्म दे दिया। साथ ही बेहतरी न आने की सूरत में जुर्मानों का भी इंदिया दे दिया। समाअत के दौरान के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन पर माह अगस्त में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 97 पैसे इजाफे की वजह फ्यूल शॉर्टेज को करार दिया। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर बरहमी का इजहार करते हुए बिजली के निज़ाम में बेहतरी न लाने की सूरत में जुर्माने आयद करने का इंदिया भी दिया है। KDA ने गुलिस्तान जौहर में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के लिए रेंजर्स से मदद मांग ली है। रफाही प्लॉट्स पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन 30 सितंबर को किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि इदारे ने पुलिस हुक्काम को खत भी अरसाल किया है, जिसमें रफाही प्लॉट्स पर तजावुजात के खात्मे के लिए पुलिस और लेडी एहलकार की मदद की ज़रूरत है। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की जानिब से शहर के 2 अजला में तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाई की गई है, जिसके दौरान सामान जब्त करके पुख्ता तजावुजात मिसमार कर दी गई हैं। जिला वस्ती में गुलबहार पीतल गली और नॉर्थ नाज़िमाबाद में नादरा ऑफिस के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जिला शर्की में अमीर खुसरो रोड मोहम्मद अली सोसाइटी में भी तजावुजात का ऑपरेशन किया गया है, जिसके जरिए चबूतरे, गैलरियाँ, गैराज, दीवारें, सीढ़ियों और दीगर तजावुजात को मिसमार किया गया। असादाबाद ट्रेनिंग स्कूल के इम्तहानात में फेल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक और मौका। फेल होने वाले हेड कांस्टेबल और लेडी हेड कांस्टेबल दोबारा दिसंबर में इम्तहानात में शामिल हो सकेंगे। आपको बता रहे हैं, सादाबाद ट्रेनिंग स्कूल के इम्तहानात में फेल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक और मौका है। फेल होने वाले हेड कांस्टेबल और लेडी हेड कांस्टेबल दोबारा दिसंबर में इम्तहानात में शामिल हो सकते हैं। बता रहे हैं आपको सादाबाद ट्रेनिंग स्कूल के हवाले से, जहां पर इम्तहानात में फेल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक और मौका उन्हें दिया गया है। फेल होने वाले हेड कांस्टेबल और लेडी हेड कांस्टेबल दोबारा दिसंबर में इम्तहानात दे सकेंगे। ट्रेनिंग स्कूल के इम्तहानात में फेल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक और मौका। फेल होने वाले मर्द और ख़वातीन हेड कांस्टेबल दोबारा इम्तहानात दे सकेंगे। इम्तहानात 1 से 13 दिसंबर तक लिए जाएंगे। जावेद कायम खानी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जावेद कायम खानी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
बिल्कुल जी, इंटरमीडिएट पुलिस स्कूल कोर्स ट्रेनिंग ओल्ड सिलेबस में जिन्होंने एग्जाम दिए थे मुख्तलिफ अजलात सिंध से, उन तमाम जो फेल हो गए थे उम्मीदवार, जिसमें लेडी हेड कांस्टेबल और मर्द कांस्टेबल शरीक हुए थे, इन तमाम के लिए एक सुनहरी मौका है कि दोबारा इम्तिहान के अंदर अपेयर हो सकते हैं। और ये इम्तिहानात जो हैं वो इसी कोर्स के मुताबिक दोबारा लिए जाएंगे और इसके अंदर लेडी और मर्द दोनों हेड कांस्टेबल जो है वो लेंगे। इन तारीखों का ऐलान किया गया है जो 1 दिसंबर 2021 से 13 दिसंबर 2021 तक जो है वो शायद हयात ट्रेनिंग स्कूल सईदाबाद के अंदर लिए जाएंगे। और ये तमाम उम्मीदवार अपने अपने ज़िलों से तवस्सुल से, जिस तरह पहले जो है वो फॉर्म सबमिट कराया गया, तो इसी तरह जो है वो अपनी जो ख्वाहिशमंद रखते हैं दोबारा एग्जाम देने के, तो वो अपने ज़िले के थ्रू जो है वो इस ट्रेनिंग सेंटर में आकर शायद हयात ट्रेनिंग सेंटर में 1 दिसंबर से जो इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया गया है इसके मुताबिक पेपर जाप देकर जो है मजीद अगले मरहले में प्रमोशन ले सकते हैं। जी, आगाह कर रहे थे जावेद कायम खानी, आप इस हवाले से शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पाकिस्तान में अमरीकी मिशन की चार्ज डी अफेयर्स एंजेला एजलर्स की मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, सेहत और कोविड की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। वज़ीर आला सिंध ने अमरीकी चार्ज डी अफेयर को बताया है कि सिंध हुकूमत ने कोविड की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सख्त फैसले किए, जिससे वबा पर किसी हद तक कंट्रोल पाया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने कुरंगी और मलीर कंटोनमेंट बोर्ड के 3 वार्ड्स में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरखास्तें मंजूर करते हुए दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। कुरंगी वार्ड नंबर 5 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक जावेद 182 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि मलीर कंटोनमेंट वार्ड नंबर 4 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक अमानुल्लाह खान 365 वोट लेकर कामयाब हुए। बल्दियाती इलेक्शन लड़ें सिर्फ 500 रुपये में, फॉर्म खरीदें और मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। एमकेएम ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बल्दियाती इंतखाबात के मैदान में खिलाड़ी उतारने के लिए कारकुनान और खैरखाहों से दरखास्तें तलब कर ली हैं। इस हवाले से पार्टी की जानिब से सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को शाम 4 से 10 बजे तक इंतखाबी फॉर्म हासिल करने की हिदायत दी गई हैं। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तामीरात को इंसानी मसला करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि KCR की तकरीब में मुराद अली शाह को तकरीर न करने देना कोई मनसूबाबंदी मालूम होती है। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध एक बार फिर अपनी हुकूमत की तारीफ करते दिखाई दिए। सईद गनी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जितने तरक्याती काम कराए इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहदेदारान और कारकुनों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI के अक्सर मनसूबे सिर्फ ऐलानात और कागजात तक ही महदूद हैं। वज़ीर आज़म की कराची आमद और KCR मनसूबे की इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर आला सिंध को खिताब न करना देना कोई मनसूबाबंदी मालूम होती है। मिनिस्टर सिंध की तकरीर तो तय थी, उन्होंने करनी थी। अगर टाइम कम था तो आप आज़म सवाती की ना करवाते, असद उमर की ना करवाते। असद उमर साहब ने भी तकरीर की, आज़म सवाती साहब ने भी तकरीर की और उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की। तो मैं ये समझता हूँ, मैं यकीन से नहीं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद ये भी मनसूबाबंदी के तहत चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर जो है उस मौके पर नहीं होने दी गई। सईद गनी ने दावा किया कि PTI, MKM समेत कई सियासी पार्टियों के लोग पीपल्स पार्टी के दरवाजे के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने नए आने वालों को दिल से कबूल करने का भी यकीन दिलाया। पीपल्स पार्टी के दरवाजे पर लंबी कतार है, GDA के भी PTI की भी। जिस दिन हमने दरवाजा खोला ये सबके सब इधर होंगे। जो शमूलियतें हो रही हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये लोग मैटर करते हैं, ये ज़मीन पर हैं, ये काम करते हैं। जो इलेक्शन में मुस्तरद हो गए हैं वो खुशी खुशी जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ हमें कोई इतराज़ नहीं है। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध ने वफाकी हुकूमत को एक बार फिर सिंध में तरक्याती काम कराने की दावत दी। साथ ही कहा कि तमाम काम अवामी ख्वाहिशात और उनकी मंशा के मुताबिक होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात मेहनत व सिंध सईद गनी ने नसरत टावर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि इस मामले को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखा जाए। कैमरामैन शेर फराज के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21।
एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन दो तलवार पर नए बस स्टॉप का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के मसाइल पर मिलकर काबू पाया जा सकता है। शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर और जदीद बनाया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब के हमरा DIG ट्रैफिक इकबाल दारा, SSP साउथ ज़ुबैर नज़ीर शेख, SSP ट्रैफिक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा ने एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बस स्टॉप पर फेस माउंट डिवाइस के ज़रिए ट्रैफिक अपडेट्स और दीगर मालूमात बोर्ड पर आवेज़ा की जाएंगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ने FBR से इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी करने की अपील कर दी है। पंचायत की ताजिर व सनतकारी बरादरी ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजिर बरादरी की आवाज़ बनते हुए अपील की कि कोरोना वबा, लॉकडाउन और महदूद कारोबारी औकात के मनफी असरात और परेशानियों से ताजिर बरादरी ताहाल संभल नहीं पाए हैं। FBR हदफ में कामयाबी चाहती है तो ताजिरों को टैक्स जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे। देखिए, हमने फाइनेंस मिनिस्टर जनाब शौकत तरीन साहब से मुतालबा किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड की वजह से मुसलसल लॉकडाउन बिलखुसूस कराची मुसलसल बन रहा और अभी चंद रोज़ पहले ही खुला है और इसमें बारिश की जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि चेलम की छुट्टियाँ, मुहर्रम की छुट्टियाँ और दीगर कई मामला ऐसे हैं कि ताजिर बरादरी अभी उसी से नहीं निकल पाई है। शहर कायद के टैक्स गुजारों को रिटर्न जमा करवाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। पिछले साल 31 लाख टैक्स गुजारों ने रिटर्न जमा करवाए, जबकि 26 सितंबर तक बामुश्किल 10 लाख रिटर्न जमा हुए हैं। 60% से ज्यादा रिटर्न अब तक जमा नहीं हुए। मैं आपको इसकी ताज़ा मिसाल ही देना चाहता हूँ कि पिछले साल 3.1 मिलियन लोगों ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया और मेरी मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक 26 सितंबर को सिर्फ 1 मिलियन लोगों ने रिटर्न फाइल किया था। तो क्या इन 4 दिनों में 2.1 मिलियन लोग जो हैं वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे, और वो भी ऐसी सूरत में कि सिस्टम बार बार उनका हैंग हो जाता है। कराची चैम्बर ने गंभीर कारोबारी सूरत हाल के पेश नज़र FBR से सूरत हाल का जायजा लेते हुए फौरी तौर पर आखिरी तारीख में 1 माह की तौसीक की अपील की है।